आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे। बोला है कि भारत ने चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं और जो रिलायंस है रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन हथियार के ऊपर, उसको भारत ने कम करा है। भारत में ये जो 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं और अगर बीजेपी खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इक़्तिदार में आई, जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। If you dare in support of Israel, if you touch us, then be ready. यस। तो अगर ईरान को बचा सकते तो हमें नहीं बचा सकते? दुनिया वालों, हमारी भी तो पिटाई हो रही है। तो तुम सारे जमा होके इसराइल की मदद को आ गए। सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हमारे पास वो चीज है जो तुम समझते हो हमारे पास नहीं है, तो आओ बच्चू, करो और देखो। नमस्कार दोस्तों, कई बार तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को इंडिया से नहीं, हिंदुओं से नहीं, इतनी नफरत नहीं है जितनी उनको नफरत यहूदियों से और इजराइल से है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितनी बार यहाँ पर उसके आसपास वाले कंट्रीज़ ने यहाँ पर हमला करने की ट्राई की है इजराइल पर, सारे के सारे यहाँ पर सारे के सारे कंट्रीज़ इकट्ठा आ रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं। और जो इजराइल इतना छोटा था, वो इजराइल आज इतना बड़ा हो चुका है उन कंट्रियों के सामने। और वो कंट्रीज चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी जो इजराइल है वो ग्रो करता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री आज भी, मतलब उनकी डायरेक्टली बॉर्डर तो है नहीं, हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री आज भी इसी बात पर लगा रहता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ हमारी इंडिया के साथ हुई है, उन सारी की सारी लड़ाइयों में इजराइल ने भारत को सपोर्ट किया है। और जब आज इंडिया जो है वो, चाहे वो गाज़ा वाली सिचुएशन हो, चाहे हमास वाली सिचुएशन हो, ये सारी सिचुएशन में खुलकर इजराइल के साथ खड़ा रहता है ना, तब पाकिस्तानियों को वही जलन होती है। इस वीडियो में यही दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम भूल जाते हैं कि नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा है, बल्कि एक वीडियो बनाया है, बिठाया हुआ है उसको अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली से बात कर रहा है और ये चल रहा है, और वो कह रहा है कि इजराइल का 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं इजराइल को, 2, एक है ईरान से, दूसरा है पाकिस्तान से। अपने फैमिली को बिठा के वीडियो पे पब्लिकली ये कह रहा है। उसको तो मौका चाहिए कि उसके F-35s, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब हैं उसके पास। बार बार इन्होंने ड्राई रन्स किया है। क्या आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे? आखिरी द लास्ट जब आपने पढ़ा होगा कि जियाउल हक जाके खुद गया क्रिकेट का बहाना लगा के दिल्ली, और आंख में आंख मिला के राजीव गांधी को कहा कि बच्चू, हम जानते हैं तुम लोगों का क्या प्लान है और अगर कुछ होगा तो हम ठीक ठाक जवाब देंगे। तो जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। अच्छा, भूले मत ये चीजें। हमने तो कुछ ये जंग इज फोरऑर्डेन्ड। ये जंग उनके बिल्कुल बैठा हुआ है उनके अंदर
कि अमेरिका के ईरान लेकिन ईरानी साहब हमारी बारी क्यों आएगी सर? खत्म कर दिया। आपने बड़ी अहम बात कर दी है कि हमारी बारी आएगी, क्यों? हमने तो कुछ किया ही नहीं सर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो वेपन्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। 2023 में, ये इनका कहना है कि 2023 में भारत ने कदम उठाए मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने के और रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, और भारत ने सी ट्रायल्स करे हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है, और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा, क्या ये हो ही जाएगा। बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कैसा देश है, ये चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे हैं ये क्या मैटर चल रहा है भारत में। लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं, और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो, नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक चाइना है जिसकी इकोनॉमी हमसे काफी बड़ी है, यह हमें बात माननी पड़ेगी, जिसकी फौज हमसे बड़ी है। लेकिन जब चाइना ने धक्का देने की कोशिश करी तो उसको वहां पे भारतीय सेना जैसी लोहे की दीवार मिली, और चाइना भी कंफ्यूज्ड है, राइट? चाइना कंफ्यूज्ड है, कैसे भारत के साथ डील करना है यार, इन लोगों के साथ डील कैसे करें। हम एक मिसाइल लगाते हैं, ये 2 लगाते हैं, हम एक फौजी लगाते हैं, ये फौजी लगाते हैं, हम टैंक लगाते हैं, ये टैंक लगाते हैं, हम एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर लगाते हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? व्हेन विल इट स्टॉप? तो अब चाइना ने धीरे धीरे ये रियलाइज करना शुरू करा है कि अब भारत से ऐसे लड़ नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। वो दिन चलेगा भैया 1962 के। अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी स्ट्रांग है, और भारतीय सेना तो शुरू से ही स्ट्रांग थी। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप वीक थी ना, जवाब देना नहीं जानती थी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी अब 2 स्ट्रांग मिल गए, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ आर्मी। अब क्या करेगा चीन? अब इनका यह कहना है कि 2024 में नई दिल्ली फोकस करेगा नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये जनरल कह रहा है यहां पे। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यह आगे बढ़ाएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो दोस्तों ये इंडिया हैज मेंटेन्स इट्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन, ये भी बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका का कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है। रशिया मोस्ट सब्सटैंशियल डिफेंस पार्टनर है अभी भी नई दिल्ली का, और कंटिन्यूज टू एक्वायर वेपन्स फ्रॉम मॉस्को सच एज S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, बट न्यू दिल्लीज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस एक्विजिशन पार्टनरशिप्स कंटिन्यू। यानी कि आज की तारीख में भी भारत का जो मोटा डिफेंस का सामान है वो रूस से आ रहा है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। S-400 का एग्जांपल दे रहा है साहब, S-400 आप देखिए, इतना बड़ा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया S-400, लेकिन क्या भारत और देशों से भी बात कर रहा है? बिल्कुल। तो धीरे 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 ये जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है रशिया पर, रशिया हमारा दोस्त है, जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ेगी भारत वहां पर रात को खड़ा मिलेगा जब रशिया बोले। दोस्त है पुराने यार, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या हमारे और दोस्त होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये जो दोस्ती है ना, ये दोनों देशों के बीच में होती है, और जब दोनों देशों के बीच में दोस्ती होती है फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिससे हमें फायदा मिले वो हम